सोना आराम, आराम हराम है, कोई ज़रूरत नहीं है सोने वोने की, खाने-पीने की। दूसरी बात, अगर आपको सैक्रिफाइस नहीं करना आता, तो आप बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे। जो आप इस वक़्त हैं, उसको त्याग कर जो आप बनना चाहते हैं, वो ना कर सकें। जैसे मैं बहुत लेज़ी हूँ, आई लाइक टू प्ले वीडियो गेम्स, बी विद माय चिल्ड्रन, आई डोंट लाइक टू वर्क, आई लाइक टू राइट पोएम्स, आई वांट टू रीड बुक्स, आई वांट टू रिलैक्स। बट आई स्लीप ओनली फॉर 4-5 आवर्स और मैं सुबह उठ के काम पे चले जाता हूँ, सिक्स पैक बनाना है तो वर्कआउट भी करता हूँ, आई हेट इट। बट आई सैक्रिफाइस इट ऑल। थर्ड, आपको दुख पहुंचेगा, दर्द पहुंचेगा, पेन पहुंचेगा, पेन चला जाएगा, सक्सेस इंतजार नहीं करेगा। तो दर्द होता रहे, बुखार होता रहे, जुकाम होता रहे, परेशान होते रहे, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये सब बातें बेकार हैं। क्या आप भी चाहते हैं ऑफिस में अपनी एक अलग पहचान बनाना? क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी मेहनत रंग लाए और आप कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएं? तो चलिए, आज हम आपको लेकर चलते हैं इतिहास के गलियारों में, जहां से आपको मिलेंगे कामयाबी के ऐसे मंत्र जो आज भी उतने ही कारगर हैं। चाणक्य की चतुराई, सिकंदर की जीत का राज। कहते हैं कि एक बार चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे थे, तभी सिकंदर महान भारत पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था। चाणक्य ने अपने शिष्यों से कहा कि सिकंदर की सेना बहुत बड़ी और शक्तिशाली है, लेकिन उसकी एक कमजोरी है, वो अपनी जीत का श्रेय सिर्फ खुद को देता है, अपने सैनिकों को नहीं। अगर हम उनके सैनिकों को ये एहसास दिला दें कि उनकी मेहनत की कोई कदर नहीं करता, तो वो सिकंदर के लिए लड़ने से मना कर देंगे। चाणक्य ने अपने शिष्यों को सिकंदर की सेना में घुसपैठ करने और उनके सैनिकों को भड़काने का काम सौंपा। शिष्यों ने चाणक्य की बात मानी और सिकंदर की सेना में जाकर उसके सैनिकों के मन में सिकंदर के खिलाफ जहर घोल दिया। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उसके सैनिक पूरे मन से नहीं लड़े और नतीजा यह हुआ कि सिकंदर को हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, चाणक्य की इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली चीज, टीम वर्क की ताकत। कोई भी काम अकेले नहीं किया जा सकता। एक अच्छी टीम के बिना आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए अपने साथियों के साथ मिलकर काम करें और उनकी मेहनत की कद्र करें। दूसरा, सही रणनीति बनाएं। दोस्तों, सफलता पाने के लिए सही रणनीति बनाना बेहद जरूरी है। चाणक्य ने सिकंदर की कमजोरी को पहचाना और उसी के आधार पर अपनी रणनीति बनाई। तीसरी चीज सीख सकते हैं, दूसरों को मोटिवेट करना। दोस्तों, एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपने साथियों को मोटिवेट कर सके। चाणक्य ने अपने शिष्यों को मोटिवेट किया और उन्हें सिकंदर के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया। We should know how to handle, not only how to handle the success, how to handle the failures. Particularly you are in the management environment, Wharton, I want the young people to understand how to manage the failure. Because any task you do, you have to come across problem. Problem should not become the captain of the individual or the project chief. The project chief should become the captain of the problems and defeat the problem and succeed. तो आइए प्राचीन भारत से मिली कामयाबी के कुछ मंत्र आजमाते हैं। पहला मंत्र है, धर्म का पालन करें। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म का पालन करने की सीख दी थी। धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अपने कर्तव्यों का पालन करना। अगर आप अपने काम को ईमानदारी और निष्ठा से करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। दूसरा मंत्र है, कर्म पर विश्वास रखें। जी हाँ दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब है कि कर्म करने में ही आपका अधिकार है, फल की इच्छा मत करो। अगर आप अपना काम पूरी मेहनत और लगन के साथ करेंगे तो फल अपने आप स्वतः ही मिल जाएगा। तीसरा मंत्र है, विनम्र रहे। राजा राम, भगवान श्री राम विनम्रता की एक मिसाल थे। वो अपने राज्य के लोगों से बहुत प्यार करते थे
और उनकी हर समस्या को सुनते थे। अगर आप भी अपने साथियों और क्लाइंट्स के साथ विनम्रता से पेश आएंगे तो आपका रिश्ता मजबूत होगा और आपका काम आसान होगा। चौथा मंत्र है ज्ञान अर्जित करें। चाणक्य ने कहा है कि ज्ञान सबसे बड़ा धन है। अगर आपको सही फैसले लेने हैं तो ज्ञान इसमें आपकी बहुत मदद कर सकता है और आपको दूसरों से आगे रख सकता है। इसलिए हमेशा नई चीजें सीखने की कोशिश करें। पांचवा मंत्र है संयम रखें। गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं, इसलिए हर परिस्थिति में संयम रखें और सोच समझकर फैसले लें। छठा मंत्र है समय का सदुपयोग करें। समय बहुत कीमती है, इसे व्यर्थ न गवाएं। अपने काम को समय पर पूरा करें और अपने लिए भी कुछ समय निकालें। सातवां मंत्र है अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। दोस्तों, अपने लक्ष्य को हमेशा अपने सामने रखें और उसे हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करें। Learning gives creativity. Creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge. Knowledge makes you great. 10वां और आखिरी मंत्र है दूसरों की मदद करें। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपका मन प्रसन्न होता है और आपको एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलता है। इसलिए जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहें। और अंत में 2 शब्द, इन मंत्रों को अपने जीवन में उतारें और देखें कि कैसे ये आपकी जिंदगी में सफलता के लिए नए द्वार खोलते हैं। याद रखें, जीत आपकी सोच में है, बस आपको उसे पहचानने की जरूरत है। आई होप आज का ये एपिसोड, शॉर्ट एंड स्वीट एपिसोड, आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के एपिसोड मैं लाता रहूं जिससे आप लाभान्वित होते रहें, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक और अमेजिंग टॉपिक लेकर। तब तक आप अपना ख्याल रखें और जिंदगी में आगे बढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।